हाय फ्रेंड्स। मैं आज आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आज मैं आपको जो भी बताऊँ इस वीडियो के थ्रू, ताकि आपको पता चले कि हम क्या सोचते हैं और क्या करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक बंदा मुझे मिला और वो बंदा मुझे ये कह रहा था कि अजय जी, मुझे एक प्रॉब्लम है। मैंने कहा, भाई सबको प्रॉब्लम होती है, तुम्हें बढ़िया क्या प्रॉब्लम। तो उसने मुझे ये कहा कि प्रॉब्लम ये है कि पिछले 5 से 6 दिनों से बिफोर 4 to 5 days आई वॉज फीलिंग, मुझे ऐसा लगता है कि मैं मरने वाला हूँ। आई वॉज फीलिंग दैट आई विल डाई। मैं चौंक गया, यार ऐसा क्या हुआ, व्हाट हैपन विद यू दैट यू आर फीलिंग दैट। ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ कि तुम ये सोचते हो कि मैं मरने वाला हूँ। तो उसने कहा, लेट मी गिव सम एग्जांपल, सॉरी लेट मी गिव, मुझे कुछ बताना है, बताओ क्या भाई, क्या बात है। तो उसने ये कहा कि मैं अपने गांव से यहाँ पे आ रहा था, तो अचानक से एक बाइक जो है वो मेरे पीछे आ गई और उसने फुल ब्रेक लगा दी। और मुझे ऐसे लगा कि अगर उसने ब्रेक नहीं लगाया होता तो मैं मर जाता। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, और आगे बताओ। उसने कहा कि कल शाम को मैं सो रहा था और सडनली मेरी ऊँग जो है, मैं जाग गया। फिर मुझे पानी की इच्छा होने लगी, चलो पानी पीने जाओ। मैं जैसे ही उठा, अपने बिस्तर से उठा और पानी पीने गया, उसी वक्त मेरा जो फैन है वो छत से नीचे गिर गया। तब मुझे दूसरा ख्याल आया, अगर मैं नहीं उठा होता, अगर मैं पानी पीने नहीं गया होता तो क्या होता। मैंने कहा ठीक है, चलो और एक बात बताओ। सो ऐसे काफ़ी सारे एग्जांपल्स थे जो वो लड़का था वो मुझे बता रहा था। ही वाज सेइंग मी दैट दिस टाइप ऑफ एक्सीडेंट्स हैज बीन हैपन विथ मी। वो मुझे बता रहा था। मैंने सिर्फ एक ही सवाल किया, अभी तुम यहाँ पे थोड़ी देर पे, अभी तुम यहाँ पे आए हो, तो तुम्हारे घर से मेरी ऑफिस तक का जो अंतर है, हाउ मच डिस्टेंस, मतलब कितने मिनट में तुम यहाँ पे पहुँचे। तो उसने कहा, सर 10 मिनट में। तो मैंने कहा, तुम किस तरह से आए हो, बाई विद, मतलब बाइक से आए हो, साइकिल से आए हो, ऑटो रिक्शा से आए हो, बस से आए हो, या फिर चल के आए हो, या फिर किसी की लिफ्ट मांग के आए हो। तो उसने कहा, सर जी मैं चल के आया हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। अच्छा, तो जब 10 मिनट का जो ये समय था, जब तुम घर से शुरू किया चलने का और यहाँ पे पहुँच गए, तो ये 10 मिनट में तुम्हारे पास से कितनी गाड़ियाँ थी जो निकल गई, गुजर गई। तो उसने किया, सब शायद आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है अप्रोक्सीमेटली 200 बाइक्स, मतलब 200 बाइक्स ऐसी है जो मेरे आगे पीछे से निकल गई। अच्छा, तो मैंने ये कहा कि तुम यहाँ पे 10 मिनट का जो ये अंतर पास करके आए हो, तो इसमें 200 बार तुम बच गए। ये भी हो सकता था कि इनमें से कोई भी एक बाइक तुमसे टकरा जाए और तुम मर जाओ। तो तुमने क्या अभी ऐसा फील किया कि मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ, थैंक यू गॉड, या फिर थैंक यू फॉर योर सेल्फ, या फिर थैंक यू टू योर सिटीज़। तुमने कभी थैंक यू कहा? उसने कहा नहीं। अभी तुम यहाँ पे बैठे हो, एसी ऑन है, फैन इज ऑफ, सपोज के फैन ऑन है, तो थोड़ी देर बाद तुम यहाँ से चले जाओगे, तो जब वापस जाओ तो जो तुम्हारे ऊपर जो फैन घूम रहा है वो गिरा। उसने कहा नहीं। तो तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए क्योंकि वो गिर सकता है। तो अभी तुम्हारी एज क्या है? उसने कहा, सर आई एम 22 ईयर्स ओल्ड। अच्छा, तो इस 22 ईयर्स की जो तुम्हारी एज है, इसमें कितनी बार ऐसा हुआ कि पीछे से बाइक आ गई और सडनली उसने ब्रेक पे पाँव रख दिया? सर एक दफ़ा। तो इतना, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि 22 ईयर्स की उम्र में एक ही बार एक इंसिडेंट हुआ और तुम्हारा ब्रेन ये सोचता है कि मैं मरने वाला हूँ। लेकिन ये नहीं सोचा कि 22 साल में कि मैं कितनी बार बच गया। तो खुश होना चाहिए यार। अगर हमारे पिताजी हमें डांट दे तो हम नाराज हो जाते हैं उनसे। जरा सोचो, रिवाइंड करो अपनी लाइफ को। हमारे पिताजी ने
हमने कितनी बार, हमारे पिताजी ने हमारे लिए कितनी बार कुछ अच्छा किया, उसको सोचो। क्यों हम उसको ये अहमियत देते हैं जो हमारे लिए हानिकारक। हमें वो सोचना चाहिए जो हमारे लिए अच्छा है। लेकिन ज़्यादातर लोग थिंकिंग अबाउट द नेगेटिव, ज़्यादातर लोग जो नेगेटिव थॉट्स है उसके अलावा कुछ सोचते ही नहीं। मैं आपको ये छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, आपके आमने सामने, आपके पास, इर्द गिर्द, अराउंड, व्हाटएवर इज डूइंग हैपन, जो भी हो रहा है उसमें से वो ढूंढो जो अच्छा है, वो मत ढूंढो जो अच्छा नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर तो अच्छा ही होता है। जब हम खाना जाते हैं, खाने में कंकल आ गया, अरे ये बहुत बकवास है, हम मम्मी को डांट देते हैं, हम अपनी सिस्टर को पनिश कर देते हैं, तू तो ऐसा ही बनाते रहते हो। अरे यार देखो, अपनी पूरी उम्र में एक बार ऐसा हुआ, कभी ये कहा, वाह मम्मी थैंक यू, टुडे यू आर कुकिंग योर वेरी स्वीट्स, आज आपका कुक जो है वो बहुत अच्छा था। ये नहीं हम कहते, ये कहना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपका कोई स्कूल हो, उसमें कोई शिक्षक हो, अगर वो आपको पढ़ाता है, आपको अच्छा लगता है, लेकिन एक ऐसा लेक्चर है जो आपको अच्छा नहीं लगता, तो उसे दोष मत दो यार, क्योंकि सभी लेक्चर अच्छे थे, सिर्फ एक ही बुरा है। वो तो होना ही होना है, कोई परफेक्ट नहीं होता। आप कहीं जा रहे हो, आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप अपने आप को सॉरी कह देते हो। लेकिन अगर कोई आपके सामने गलती करता है तो मैं ये कहना चाहता हूँ, उसे माफ कर दो यार। आपके साथ जो भी हो रहा है, ज़्यादातर ये सोचो क्या हो रहा है, क्या हो चुका है वो मत सोचो।